लास्ट ईयर ना जुलाई में गए थे हम गोवा, तो मेरा वहाँ पर वेट थोड़ा इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था। पीसीओडी बताया था। हाँ जी, तो मैंने आके ट्रीटमेंट कराया कि मेरा मतलब नहीं हो रहे, मेरे पीरियड क्यों नहीं हो रहे, तो डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराया कि क्यों नहीं हो रहे, तो उन्होंने बोला कि अंदर मतलब पीसीओडी है, आपकी कंसीव भी हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी आपको, मतलब कंसीव ही तो नहीं होता पीसीओडी में, कंसीव होने के बाद कोई प्रॉब्लम पीसीओडी से रिलेटेड नहीं है। अगर एग बन रहा है, रिलीज हो रहा है, तो पीसीओडी तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल ही नहीं। एक बार भी हो गई तब भी नहीं है। जैसे आपके 2023 में हो गई, 24 में हो गई, अब अबॉर्शन हो गया, वो उसके कारण अलग है, उसके अबॉर्शन होने के कारण अलग है। अब आपने होने का ट्रीटमेंट लेना ही नहीं, लोगे तो साइकिल आपकी सारी हिल जाएगी। मिल जाएगा। आप थायराइड एक बार और करा लो, बाकी शुगर तो बिल्कुल ही ठीक है। ये कई बार आता नहीं है क्योंकि आपकी छाइयाँ है ना, छाइयाँ वालों के मुझे अच्छा मैम, मेरे को ना जब मेरे को फर्स्ट टाइम कंसीव हुआ था ना, तो मेरे को ना यहाँ पर कुछ प्रोलैक्टिन आपका ज़्यादा ही आएगा, है ना, वो तो आया ही, उसकी दवाई मैंने दे दी। हाँ, फर्स्ट टाइम क्या था? फर्स्ट टाइम मेरे ना यहाँ पर मेरे को फील होता था कि मतलब कुछ ना है मतलब, तो जब मेरे अबॉर्शन हो गया तब भी फील होता था, फिर 1 साल में भी मेरे को यहाँ पर कुछ फील होता रहा, अभी भी मेरा मतलब डीएनसी हो गया तब भी मेरे को इधर फील होता है। ये तो अलग जगह है, ये विटामिन डी से ठीक होगी। यहाँ पे तो जॉइंट वॉइंट का या मतलब मसल पावर, ये मसल होते, कोई चीज़ उठा लेते हैं, हो जाते हैं। अभी विटामिन डी की कमी से कमर से सारे दर्द आगे आते हैं। इवन सर्वाइकल का आपके आए, बहुत लोगों को लगता है मेरे यहाँ ब्रेस्ट में कुछ है, होता सर्वाइकल है, पीछे से सारे नर्व्स जहाँ जहाँ इस बार जाएंगे। तो हाँ जी, मेरे बैक पे भी जा रहा है, हाँ, यहाँ तो से हल्का सा देखो पेन। आप बता रहे हाँ जी हो। चलो ये बाय कर दो तुम्हारी मैं बात। पीसीओडी अगर प्रेगनेंसी होगी तो पीसीओडी तुमने वीडियो देख के समझ लिया, तो तुम्हारी दूसरी होगी आराम से, पहले अबॉर्शन हो गया। अब ये अबॉर्शन क्यों हो गया 2 बार, इसके लिए थायराइड दोबारा करा रही हूँ। और अगर हमें कराना ही है, पैसों के फर्क नहीं पड़ता, तो एप्ला कराओ। ओके। एस्पिरिन तब शुरू करेंगे जब एप्ला पॉजिटिव आएगा। एप्ला पॉजिटिव आता ही नहीं किसी का, सबका ठीक आता है। और फिर उसके बाद एस्पिरिन का कोई रोल नहीं है, रेस्ट करने का कोई रोल नहीं है। कोई प्रेगनेंसी ये तो बाई चांस सही नहीं बनता। स्मोकिंग करते हो तो हो सकती है नहीं चीज़। नहीं मैम, स्मोकिंग पक्का? हाँ जी जी पक्का, हाँ बिल्कुल मैम। ठीक है, बस ये करा लो। ये मैम प्रोलैक्टिन थोड़ा ज़्यादा आया है। इसकी तो दवाई दे दी, ठीक है, इसकी दवाई बिना टेस्ट के दी जा सकती है। फॉलिक एसिड आप नहीं बिना खाते टेस्ट के खाते दिया जा सकता है। विटामिन डी बिना टेस्ट के दिया जा सकता है, क्योंकि अगर आपका पूरा भी है ना और हमने दे दिया तो ये डेली डोज ही रिलीज़ करेगा, ये सारा नहीं एक साथ रिलीज़ हो जाएगा। और हम जो खाते हैं ना, वो जब छोड़ेंगे तब कम होना शुरू। ये तो डेली डोज है, तो सारे साल का काम है, ऐसा नहीं है कि आपने खाया। और अगर नहीं कोई इंजेक्शन लगा सकता है, डायबिटिक है, तो ठीक है उसको दे दो। जी जी। लेकिन जिसका आ ही गया हॉस्पिटल, तो मैं तो लगा के भेजती हूँ। कल तुम्हारी मम्मियों के लगाऊंगी, कल हमारा मदर्स डे है, आप लोगों की मम्मी के लिए ही बात होगी। और अगर आएंगे उनका विटामिन डी भी लगा देंगे। वो एक सामने सुनना, एक फ़ोन पे सुनना, डिफरेंस होता है ना। डिफरेंस होता है। हाँ, मज़ा आएगा, मतलब सेलिब्रेशन की तरह आएगा। मदर्स डे है ना। मदर्स डे है। हाँ, पहले तो मुझे दिमाग में नहीं आया, अभी याद है, फिर बाद में आया कि तो मदर्स तो हमारे जो ऑडियंस है उनकी मदर्स के लिए होना चाहिए, उनके लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। अब उनको याद दिलाओ भाई अपनी मदर। मैं कितनों को कहती हूँ कि अपनी मदर इन लॉ 4 जनों को तो लगवाओ, मैं आपको इतना कन्विंस करने के लिए मेहनत करती हूँ। आप चारों को कहते मानते नहीं, एक बार कह के कह देते मानते नहीं, एक बार में कौन मानता है इंजेक्शन लगवाने के लिए। इंजेक्शन के लिए